अगर आपको पता चलेगा। वैभव, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी मैं पिछले दिनों अखबारों में एडिटोरियल पढ़ रहा था महाराष्ट्र के विद्वान संपादकों के लिखे हुए कि शिवसेना के संगठन में कुछ स्ट्रक्चरल फॉल्ट भी है। तो जो सभी नेता हैं उनको सुना नहीं जाता है और कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश नहीं की जाती है। हर दफा ऐसा होता है कि एक व्हिप सी जारी होती है ऊपर से और नीचे सबसे माना जाता है कि वो उसका पालन करें। एक तो मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा, और दूसरा ये कि ये तो बार बार कहा गया कि दिस इज अ वेरी अननेचुरल अलायंस। आप सामना में जो स्टैंड लेते हो, आपकी शिवसेना का पूरा जो इमेज प्रोजेक्शन है, और उसके बाद आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ कदम ताल कर रहे हो, तो क्या काडर के लेवल पर भी बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही थी? 2-2.5 साल में संगठन के लेवल पर किस तरह की चीजें हुई? क्योंकि लोगों ने कहा उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर बहुत सफल रहे राज ठाकरे और बाकी सबके मुकाबले जब चुनौतियां सामने आई, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह का लचीलापन होना चाहिए, जिस तरह का एकोमोडेशन करना चाहिए, वो नजर नहीं आया। वैभव पुरंदरे। थैंक यू सर। जब बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की तो उन्होंने सिस्टमैटिकली एक शाखा का स्ट्रक्चर बनाया और ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बनाई, और बाला साहेब थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम वो लोगों को रोज मिलते थे, उनसे जानकारी लेते थे, संगठन में क्या हो रहा है, संगठन की शिस्त किस प्रकार से फॉलो की जा रही है, अपने लोगों का मोरल बढ़ाना, उनको एनकरेज करना, उनसे सदैव बातचीत करते रहना, ये बाला साहेब ठाकरे की स्टाइल थी। अब उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे नहीं है, उनकी पॉलिटिकल पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, और वो बिल्कुल ठीक, क्योंकि किसी की सोबर होती है पर्सनालिटी, किसी की अग्रेसिव होती है। बाला साहेब की अग्रेसिव थी, उद्धव जी की सौम्य प्रकार की एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है। लेकिन उनके बारे में जो कंप्लेंट्स आ रही है उनके बारे में और उनके कोटरी के बारे में, वो कंप्लेंट ऐसी है कि उनसे कोई संपर्क ही नहीं हो पाता लोगों का जी। अब एनसीपी के एक सीनियर मिनिस्टर ने 2 साल पहले कंप्लेन की कि कोविड क्राइसिस में जब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें उनको डिस्कस करनी थी सीएम के साथ, तब सीएम वाज नॉट अवेलेबल एट ऑल। अब आप पक्ष प्रमुख जब होते हैं तब सिर्फ आपका पक्ष आप चला रहे हो और आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हैं, क्योंकि एनीवे इट्स अ डायनेस्टिक पार्टी लाइक द कांग्रेस पार्टी व्हिच बाला साहेब यूज्ड टू क्रिटिसाइज फॉर इट्स डायनेस्टी। लेकिन आप शिवसेना पक्ष एक डायनेस्टी पक्ष की तरह चला रहे हो, वो ठीक है, लेकिन आप महाविकास आघाड़ी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से कैसे चला सकते हैं? आपका जो आमदार है, आपका जो लेजिस्लेटर है, आमदार विधायक को कहते हैं महाराष्ट्र में, मराठी भाषा। मराठी में, माफ कीजिए, मैं मराठी में नहीं, आप बोलिए ना, हमारी भाषा ऐसे ही तो समृद्ध होगी। हाँ। तो जो विधायक है शिवसेना के असेंबली में, वो अगर पार्टी लीडरशिप से, पार्टी नेतृत्व से संपर्क ही नहीं कर पाते तो बहुत ही गहरी समस्या उनके सामने निर्माण हो जाती है। वैभव भाई, मैं ना थोड़ा, हम लोग उदाहरणों से समझने वाले व्यक्ति हैं, तो आप कुछ घटनाएं अगर बता सके तो ये थ्योरी ज्यादा अच्छे से हमारे मानस पटल पर एस्टैब्लिश होगी। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर एक गांव का विधायक है तो वो अगर 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करके मुंबई में मुख्यमंत्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वर्क के बारे में चर्चा करने के लिए आता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे ये काम करना है, उसके लिए मुझे ये पैसे जरूरी है, और अगर उसको 4-4, 5-5 घंटे वर्षा बंगले के बाहर, सीएम ऑफिशियल रेजिडेंस है जो वर्षा, उसके बाहर उसको रुकना पड़ता है, या फिर मातोश्री के बाहर 4-5 घंटे पूरे दिन रुकना पड़ता है और मुख्यमंत्री से मिले बगैर वापस जाना पड़ता है, तो द डिसअपॉइंटमेंट इज ह्यूज। और जो विधायक है उसको अल्टीमेटली अपने जो मतदाता है उनका सामना करना पड़ता है। तो मतदाता ये पूछने लगे हैं कि अरे आप तो विधायक हो, आप कैसे कह सकते हो कि सीएम से आपका संपर्क नहीं हो रहा है, वो आपके पक्ष प्रमुख है, क्या आप कैसे काम नहीं कर रहे हो? वो देखो राष्ट्रवादी का आमदार है, शरद पवार की पक्ष का आमदार है, विधायक है, उसको तो सब फंड्स मिल रहे हैं। वो देखो कांग्रेस का विधायक है, उसको तो सब फंड्स मिल रहे हैं, उसको तो मुख्यमंत्री मिल रहे हैं।
तो यहाँ पे वो आइडियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की जो आपने बात की, वो भी बात सामने आ जाती है। ये बात बिल्कुल सच है कि ये अननेचुरल अलायंस है, लेकिन ये भारत का पहला अननेचुरल अलायंस नहीं है, ना ही यह आखिरी अननेचुरल अलायंस होगा। जैसे आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स एक साथ आते हैं और सरकारें चलाते हैं, लेकिन हर पार्टी डिसाइड करती है कि एक रेड लाइन है जिसको क्रॉस करना है कि नहीं करना है, एक लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज है, उसके आगे जाना है कि नहीं जाना है। अब शिवसेना ये प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के विधायक और सामान्य मराठी मिडिल क्लास वोटर जो है, जो शिवसेना से सहानुभूति रखता है, उसके दिल के काफी करीब है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक इशू ऐसा है जो जम्मू एंड कश्मीर का है जी। तो वो इशू ऐसा है कि द शिवसेना वोटर फील्स वेरी स्ट्रांगली अबाउट कश्मीर, लेकिन आप सामना पढ़ेंगे या शिवसेना नेतृत्व के कुछ विधान को सुनेंगे तो वो आर्टिकल 370 के निकाले जाने का मजाक उड़ा रहे हैं और उस पर प्रखर टीका कर रहे हैं। तो अभी ये शिवसेना विधायक और वोटर को डाइजेस्ट होना बहुत ही कठिन काम है। अगर कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी आती है और वो बहुत बड़े हिट हो जाती है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ कश्मीर फाइल्स, बट एक शिवसेना की आप कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें तो शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल कश्मीर फाइल्स के फेवर में है। अब उस फिल्म पर टीका करना और कहना कि ये फिल्म सही नहीं है, मुसलमान विरोधी है, ये शिवसेना के वोटर को डाइजेस्ट होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। So there was a consistent crossing of the saffron line by the Shiv Sena without any genuine change in outlook. तो शिवसेना का वोटर भी कंफ्यूज है, शिवसेना का विधायक भी कंफ्यूज है, शिवसेना का कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पक्ष कौन सी दिशा में जा रहा है, और वो देख रहा है कि दिन ब दिन राष्ट्रवादी और भी मजबूत होती जा रही है। शिवसेना का जो मतदाता है, जो विधायक है, उसके दिमाग में पीएम नरेंद्र मोदी इज नॉट अ विलन। उसके दिमाग में जो एनसीपी और कांग्रेस की लीडरशिप है, दे आर द पॉलिटिकल एडवर्सरीज एंड नाउ दे आर बीइंग पोर्ट्रेड एज फादर फिगर्स फॉर द शिव सैनिक्स। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो अंतर विरोध है, नहीं, wherever you find it difficult, you can easily switch to English. We are totally fine. ये जो अंतर विरोध है, इसका कोई मसला ही नहीं निकल रहा है, और in the middle of this ideological confusion, there is complete inaccessibility of the leadership, which is why आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से एक एक्सोडस हुआ है शिवसेना से। काफी लोग ईडी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो रूरल महाराष्ट्र से एमएलए इतने संख्या में जा रहे हैं, उनके पीछे तो ईडी है नहीं, तो इतनी बड़ी संख्या में वो क्यों जा रहे हैं? इसका कारण पक्ष नेतृत्व के बारे में नाराजगी और जो आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में भी नाराजगी, ये दोनों चीजें एक साथ जा रही। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी। नेता नगरी का ये क्या एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर साझा करिए। खूब ख्याल रखिए अपना। हैव अ नाइस वीकेंड। ऐसे अंग्रेजी बोलने से चाका वाका लगता है, एकदम बढ़िया क्लोज हो गया।